आरएम जी, अभी तक उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या ये लोग भी बाकी लोगों की तरह मना कर देंगे? लगता है सुगा ने फिर से कुछ कहा होगा लड़की को। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। पता नहीं ये लड़कियों से क्या बोलता है जो वो मना कर देती हैं शादी के लिए। तुमने सही कहा जिन। पता नहीं ये लड़का क्या करें इसका। कुछ समझता ही नहीं है, कोई चीज़ मानने को तैयार ही नहीं है। तभी आरएम के फ़ोन पर कॉल आती है। किसकी कॉल है आरएम जी? मिस्टर जॉब की कॉल है। एक मिनट रुको। हेलो मिस्टर जॉब, बोलिए। हेलो मिस्टर मिन, हमें ये बताना था कि हमें ये रिश्ता मंजूर है और आप शायद शादी की तैयारियां कीजिए। हमें शुगा पसंद है और जिमिन को भी। क्या सच में? तो ये तो खुशी की बात है। और फिर हम देखते हैं, निकलवाते हैं शादी की डेट। आप भी तैयारियां कीजिए, हम भी तैयारियां करते हैं। जी बिल्कुल। और अब हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, एक दूसरे के रिलेशन जुड़ने वाला है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और बाकी सब तैयारियां शुरू कर देते हैं। आपको भी बधाई हो। और चलिए मैं फ़ोन रखता हूँ। मैं ये बात जीनू को और बच्चों को बता देता हूँ। ओके। जी हाँ, क्यों नहीं। ये तो खुशी की बात है तो सबको सुनानी ही पड़ेगी। और हम अगले हफ्ते शादी की डेट निकलवाने के लिए आपके घर आ रहे हैं, तो क्या हम आ सकें? ठीक, क्यों नहीं। और खुशी की बात है, जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो मैं रखता हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ जनी? अम, क्या कहा उन्होंने? वो मान गए क्या शादी के लिए? हाँ जीनू, वो लोग तैयार हैं। जिमिन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ओह, शुक्र है, जिमिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। किसी लड़की ने तो शादी के लिए हाँ की। और वैसे भी जिमिन मुझे सच में बहुत पसंद आई थी। वो बहुत अच्छी लड़की है और उसको देखकर ही लगता है कि वो बहुत मासूम और बहुत प्यारी है। ने सही कहा जीनू। और वो हमारे सुगा को संभाल भी लेगी। और चलो हम ये सुगार जीली को बताते हैं। ओके, चलो। शुगा, सुनो, तुमसे बात करनी है। जी डैड, कहिए, क्या बात है? एक्चुअली सुबह मिस्टर जिहाब का कॉल आया था और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? हाँ, और वो अगले हफ्ते आने वाले हैं शादी की डेट फिक्स करने। तो तुम लोग रेडी रहना। ओके। पर जिमिन से पूछा डैड उन लोगों ने? क्या जिमिन ने खुद हाँ बोली है इसके लिए? यस बेबी, जिमिन ने खुद हाँ बोली है। और जिहब बता रहे थे कि उसने खुद ही जवाब दिया है, तो उसकी मर्ज़ी है, इसमें किसी की ज़बरदस्ती नहीं। ओके, अच्छा। तो क्या मैं उन्हें अगले हफ्ते बुला लूँ? तुम खुश हो ना शादी से? तुम बता दो अपनी मर्ज़ी। डैड, आप तो जानते हो कि मैं आपकी बात कभी नहीं टालता। और आपको जो ठीक लगे आप करिए। और फिर मेरी तो खुशी आपकी खुशी में ही है, तो जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो ठीक है फिर, वो लोग अपने अगले हफ्ते आने वाले हैं, तो तुम सब तैयारी कर लेना। और कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ये ना, स्पेशली तुम ध्यान रखना कि उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। जी ओके जूनी, मैं ध्यान रखूँगी।
इतना कुछ कहने के बाद भी तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ किया। मतलब तुम कुछ तो सोचो ही अपने दिमाग में। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब झूठ था, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो तुम्हारे लिए तो वो सच होना चाहिए था। पर फिर भी इतने सब के बाद भी तुमने हाँ की। पर क्यों? वो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो सब झूठ है, लेकिन जो सच है वो मैं तुम्हें अभी बता भी नहीं सकता। लेकिन तुमने शादी के लिए हाँ कर ही दिया तो ठीक है, शादी होगी। और मैं ये भी जानना चाहूँगा तुमसे कि तुमने इतना सुनने के बाद भी क्यों मुझसे शादी के लिए हाँ की। उससे पहले मुझे एक और काम करना है, वो कर लूँ पहले। हाँ हेलो, सुनो, एक काम है वो करना है। ओके, मैं तुम्हें एक पिक भेजता हूँ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो भी सिर्फ एक दिन में। जल्दी करना। जी बॉस, हो जाएगा। सॉरी बेबी गर्ल, पर अब जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर ही दिया तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। और तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो या मेरे लिए ज़रूरी है कि तुम क्या करती हो, कहाँ जाती हो, क्यों जाती हो, कितने फ्रेंड्स हैं, कहाँ रहती हो, सब जानना ज़रूरी है। आई नो, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना कुछ सुनने के बाद भी आपसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। पर मैं क्या करूं, जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि आप सच कह रहे हो। और वैसे भी मुझे इंसान को पहचानने की, उनकी आंखों को पढ़ने की डिग्री हासिल है, बिकॉज आई एम एक साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट। और आपका जोड़ तो मैंने आपको देखते ही पता लगा लिया था। एंड आई नो आपके मन में ज़रूर चल रहा होगा कि मैंने क्यों आपसे शादी के लिए हाँ की। पर कोई ना, शादी के बाद मैं खुद आपको बताऊंगी कि मैंने आपकी शादी के लिए क्यों हाँ की। और वैसे भी मैं जानती हूँ आप इतना तो वेट कर ही सकते हो। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। शादी के बाद आपको सब पता चल जाएगा। क्या सोच रही है दी? एंड क्या चल रहा है आपके मन में, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं था है, बस ऐसे ही बैठी हो। आजा बैठ। जीजू के बारे में सोच रही है। वैसे दी जीजू कितने हैंडसम है ना, बिल्कुल परफेक्ट। आपकी और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। चुप कर तू, और इतना मत सोच। तो क्यूटीज, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आपको पसंद आए तो लाइक एंड एक कमेंट ज़रूर करना, मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी स्टोरी पसंद कर रहे हो या नहीं। और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके क्यूटीज, ओके बाय।